जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष कौन सी दवा किस काम में आती है और दवाओं के अंतिम अक्षर को देखकर हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि इस दवा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, पहले नंबर को दवा को देखते हैं कि जिस दवाओं के अंत में प्राजोल लिखा हुआ रहता है उसका उपयोग कहाँ पर करेंगे। तो देखिए, प्राजोल अगर अंतिम में लिखा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि वो पेट में गैस की दवा होती है। यानी जिस दवाओं के अंत में प्राजोल लिखा हुआ रहेगा उस दवा वो किस चीज़ की दवा होगी, पेट में गैस की दवा होगी। यानी गैस हो जाएगा तो हम उसको कौन सी दवा देंगे, उस दवा को देंगे जिसके अंत में प्राजोल लिखा हुआ रहेगा। जैसे ओमेप्राजोल, तो देखिए यहाँ पर प्राजोल लिखा हुआ है यानी ओमेप्राजोल यानी प्राजोल यहाँ देखिए है। फिर देखिए पेंटाप्राजोल यानी यहाँ प्राजोल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए रेवेप्राजोल, तो रेवेप्राजोल में भी आपको प्राजोल लिखा हुआ दिख रहा होगा। रेवेप्राजोल में भी प्राजोल लिखा हुआ रहेगा। या लैंसोप्राजोल, तो देखिए यहाँ पर भी प्राजोल लिखा हुआ रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि जिस दवा के अंत में प्राजोल लिखा हुआ रहेगा वो किस चीज़ की दवा होगी, पेट में गैस की दवा होगी। आइए अब हम लोग दूसरे नंबर को दवा को देखते हैं कि जिस दवा के अंत में फिनेक लिखा हुआ रहे। क्या लिखा हुआ रहे, फिनेक लिखा हुआ रहे। जिस दवा के अंत में फिनेक लिखा हुआ रहे वो किस चीज़ की दवा होती है। तो देखिए, जिस दवा के अंत में फिनेक लिखा हुआ रहता है वो दर्द एवं बुखार में उसका उपयोग करेंगे। यानी जिस दवा के अंत में फिनेक लिखा हुआ रहता है वो किस चीज़ की दवा होती है, दर्द, बुखार या सूजन की दवा होती है। जिस व्यक्ति को दर्द हो रहा हो या बुखार हो गया हो या सूजन हो उसको हम कौन सी दवा देंगे, उस दवा को देंगे जिसके अंत में फिनेक लिखा हुआ रहेगा। जैसे ब्रोमोफिनेक, तो देखिए यहाँ पर भी फिनेक है। उसी प्रकार नेपाफिनेक, तो यहाँ पर भी फिनेक है। या डिक्लीफिनेक यानी यहाँ पर भी फिनेक है। या डी फिनेक, यहाँ पर भी देखिए आप लोग को फिनेक दिख रहा होगा। या वन फिनेक या फिनेक एसपी, ये सब जितने भी दवा होते हैं इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दर्द, बुखार या सूजन में इसका उपयोग करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि जिस दवा के अंत में फिनेक लिखा हुआ रहे उसका उपयोग हमेशा कहाँ करेंगे, दर्द, बुखार एवं सूजन में करेंगे। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई होगी। और याद रखिएगा जो फिनेक जो दवा होती हैं वो नॉन स्टेरॉयडियल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। यानी एन, क्या समझना है, NSAID यानी NSAID कैटेगरी की दवाएं होती हैं। आइए हम लोग तीसरे नंबर कैटेगरी की दवा को देखते हैं कि तीसरा कैटेगरी दवा क्या होता है। तो देखिए, जिस दवा के अंत में फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहे, उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, जिस दवा के अंत में फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहता है उसका उपयोग हमेशा याद रखिएगा वो कहाँ पर करेंगे, जीवाणु संक्रमण में करेंगे। यानी बैक्टीरियल जब संक्रमण आपको हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, जिस दवा के अंत में फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहेगा। यानी बैक्टीरिया को जिस दवा के अंत में फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहेगा उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जीवाणु संक्रमण में करते हैं। यानी बैक्टीरियल जो संक्रमण होता है उसमें करते हैं। जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन, यहाँ देखिए लेवोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लोफ्लॉक्सासिन, इस दवा का आप लोग जानते ही होंगे। डॉक्टर लोग इसका अधिकतर यूज करते हैं। ये जो दवा होता है इसका उपयोग हमेशा डॉक्टर ज़्यादा करते हैं। यानी फ्लोक्सासिन या वेसिफ्लोक्सासिन, तो यहाँ पर भी आपको देखिए फ्लोक्सासिन दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्लोक्सासिन दिख रहा है। यानी इससे क्या पता चल गया कि जिस दवा के अंत में फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहे उसका उपयोग हमेशा जीवाणु संक्रमण में करेंगे। यानी जीवाणु के द्वारा जब संक्रमण हो जाएगा, जैसे इसे खांसी भी हो सकता है, जीवाणु से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया से खांसी भी हो सकती है। दही जो खराब चीज़ें खा जाएंगे उसकी वजह से हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हम कौन सी दवा देंगे उस इंसान को, फ्लोक्सासिन लिखा हुआ दवा देंगे। यानी फ्लोक्सासिन लिखा हुआ दवा। आगे हम लोग देखते हैं 4। तो देखिए, जिस दवा के अंत में टिडिन लिखा हुआ रहे हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा अपच एवं गैस की दवा होती है। मैंने क्या बताया कि जिस दवा के अंत में टिडिन लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा अपच एवं गैस में करते हैं। जैसे मान लीजिए खाना पच नहीं रहा है या गैस बना दिया है तो हम वहाँ पर उसको कौन सी दवा देंगे, उस इंसान को टिडिन लिखा हुआ दवा देंगे। यानी दवा के अंतिम में अगर टिडिन लिखा हुआ रहे तो हम उसी दवा को उसको देंगे। यानी टिडिन लिखा हुआ दवा को देंगे। जैसे निजाटिडिन, रैनीटिडिन या फैमोटिडिन। फिर से देखिए, निजाटिडिन, तो टिडिन में भी देखिए यहाँ पर टिडिन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से रैनीटिडिन में भी टिडिन लिखा हुआ दिख रहा होगा। या फीमोटिडिन में भी टिडिन लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि जिस दवा के अंत में टिडिन लिखा हुआ रहे, TIDINE लिखा हुआ रहे, उसका यूज हमेशा कहाँ करेंगे, हम लोग अपच एवं गैस में उसका यूज करेंगे। आइए हम लोग 6 नंबर के दवा को देखते हैं। और मैंने यहाँ पर टिडिन को नहीं बताया कि किस कैटेगरी की दवा होती है। तो टिडिन जो दवाएं होती हैं वो H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी की दवा होती हैं। H2 एंटा वर्ड आ गया, यानी समझ लीजिए गैस फैस की दवा है, ऐसे भी पता चल जाएगा। लेकिन ये लिखा हुआ नहीं रहता है, कैटेगरी में भले होगा लेकिन
किसी टैबलेट में थोड़ा ना लिखा हुआ रहे कि H2 एंटागोनिस्ट नहीं लिखा हुआ रहता है, बस टीडीन लिखा हुआ रहेगा, पीछे कुछ भी लिखा हुआ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस याद रखना है कि जिस दवा के अंत में TIDINE टीडीन लिखा हुआ रहे उसका यूज हमेशा अपच एवं गैस में। आइए हम लोग 5th कैटेगरी के दवा को देखते हैं कि जिस दवा के अंत में नाजोल लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, नाजोल, NAZOLE लिखा हुआ रहे, उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो देखिए जिस दवा के अंत में नाजोल लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा याद रखिएगा, दाद, खाद या खुजली, अगर खुजली हो रही है तब भी हम उसको कौन सी दवा देंगे, नाजोल दवा देंगे। डॉक्टर भी ऐसे ही करते हैं, आपसे पूछेंगे खुजली हो, अगर आपको हो रही है बोल दीजिए खुजली हो रही है, बस समझ लेंगे कि उसको किस कैटेगरी का दवा देना है, बस नाजोल वाले दवा दे देंगे। तो नाजोल वाला दवा दे देंगे तो मेडिकल में जाएंगे और वो भी लास्ट अक्षर को ही पढ़ते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि किस चीज़ की दवा उसको देनी है। तो नाजोल अगर रहेगा तो किस चीज़ की दवा होगी, दाद, खाद या खुजली। बस इतना याद रखना है कि मैंने जितना लिखा है 1 2 3 4 ऐसे इतना ही नहीं होता है, हर दवा के अंत में अगर नाजोल लिखा हुआ रहे, जिस दवा के अंत में नाजोल लिखा हुआ रहे बस याद रखना है वो दाद, खाद, खुजली की दवा है बस। तो जैसे केटोकोनाजोल, तो देखिए यहाँ पर नाजोल यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी केटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल में भी नाजोल लिखा हुआ है, या माइकोनाजोल, तो माइकोनाजोल में भी आप लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, नाजोल दिख रहा होगा। यानी केटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या माइकोकोनाजोल या टेरकोनाजोल, तो टेरकोनाजोल ये सब जितने भी दवा होती हैं किस चीज़ की दवाएं होती हैं, दाद, खाद या खुजली की दवा होती है। यानी मैंने क्या बताया कि जिस दवा के अंत में नाजोल यानी NAZOLE लिखा हुआ रहे वो दवा हमेशा याद रखिएगा दाद, खाद या खुजली की दवा होती है, यानी दाद, खाद, खुजली में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप दैट कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, और यदि आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, 6 कैटेगरी के दवा को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीटल, BITAL, यानी जिस दवा के अंत में BITAL यानी बीटल लिखा हुआ रहता है वो किस चीज़ की दवा होती है। तो देखिए जिस दवा के अंत में BITAL यानी बीटल लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा याद रखिएगा घबराहट या नींद लाने में करते हैं। यानी अगर घबराहट हो रही है तो हम उसको कौन सी दवा देंगे, उस दवा को देंगे जिस दवा के अंत में BITAL लिखा हुआ रहे। या नींद भी अगर मान लीजिए उसको नहीं आ रही है, नींद लाना है, तब भी हम उसको BITAL देंगे। इसीलिए इसको हम लोग सैडेटिव कैटेगरी में रखते हैं। सैडेटिव मतलब सोने में इसका यूज हम लोग करते हैं, नींद आएगी तो इंसान थोड़ा कम घबराएगा, तो नींद लाने में भी इसका यूज हम लोग करेंगे। जैसे फिनोबारबिटल, यानी फिनोबारबिटल में भी देखिए यहाँ पर बीटल लिखा हुआ है, या ब्यूटाबारबिटल में भी बीटल लिखा हुआ है, या ब्यूटाटीबिटल, बीटल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी फिनोबारबिटल, ब्यूटाबारबिटल या ब्यूटाटेबिटल, ये जितने भी दवाएं होती हैं घबराहट एवं नींद की दवाएं होती हैं। इससे क्या पता चल गया कि जिस दवा के अंत में BITAL यानी बीटल लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा याद रखिएगा घबराहट एवं नींद लाने में करते हैं। आइए अब हम लोग 7 कैटेगरी के दवा को देखते हैं। तो देखिए जिस दवा के अंत में DAZOLE यानी डायजोल लिखा हुआ रहे उसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो देखिए जिस दवा के अंत में DAZOLE यानी डायजोल लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा याद रखिएगा पेट में कीड़े को मारने के लिए करते हैं। यानी जब पेट में कीड़ा हो जाएगा तो उसको हम कौन सी दवा देंगे, उस दवा को देंगे जिसके अंत में DAZOLE लिखा हुआ रहता है। जैसे अल्बेंडाजोल, यहाँ देखिए डाजोल लिखा हुआ है, अल्बेंडाजोल। आप सुने होंगे कि डॉक्टर अधिकतर इस दवा को लिखते हैं अल्बेंडाजोल। कौन सी दवा को लिखते हैं, अल्बेंडाजोल दवा को अधिकतर डॉक्टर लिखते हैं, बाकी दवा को नहीं लिखते हैं। फिर भी डाजोल लिखा हुआ रहेगा तब समझ लीजिएगा पेट में कीड़े की दवा है। या आगे हम लोग देखते हैं मेबेंडाजोल, यानी मेबेंडाजोल में भी देखिए यहाँ पर डाजोल लिखा हुआ है, यानी इससे पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ की दवा है, तो पेट में कीड़े की दवा है। या मेट्रोनीडेजोल, यानी मेट्रोनीडेजोल भी ये जो दवा होती है इसका यूज भी हम लोग कहाँ पर करते हैं, पेट में कीड़े को मारने के लिए करते हैं। या ओमनीडाजोल, तो यहाँ पर भी डाजोल लिखा हुआ है, इससे क्या पता चल गया कि जिस दवा के अंत में DAZOLE लिखा हुआ रहता है वो हमेशा याद रखिएगा पेट में कीड़े को मारने वाली दवा होती है। आइए हम लोग 8 को देखते हैं, 8 कैटेगरी के दवा को देखते हैं। तो क्या है, जिस दवा के अंत में SETRON यानी सेट्रोन लिखा हुआ रहे उस दवा का यूज हमेशा याद रखिएगा उल्टी या जी घबराने में करते हैं। जिस व्यक्ति को उल्टी आ रही है या जी घबरा रहा है, अक्का बक्का लग रहा है, उसको हम कौन सी दवा देंगे, उस दवा को देंगे जिसके अंत में SETRON यानी सेट्रोन लिखा हुआ रहे। इसलिए इसको हम लोग एंटीएमेटिक कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं,
एंटीएमेटिक कैटेगरी में रखते हैं, जैसे ऑन्डासेट्रोन यानी ऑन्डासेट्रोन या ग्रेनीसेट्रोन या पोलोनोसेट्रोन। तो सब में देखिए सेट्रोन लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सेट्रोन लिखा हुआ है, या यहाँ देखिए सेट्रोन लिखा हुआ है, या यहाँ देखिए सेट्रोन लिखा हुआ है। इससे क्या पता चल गया कि जिस दवा के अंत में SETRON लिखा हुआ रहे यानी सेट्रोन लिखा हुआ रहे, उस दवा को हम क्या कहते हैं, उल्टी या जी घबराने में उसका यूज करते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग 9 कैटेगरी को दवा को देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो देखिए जिस दवा के अंत में LUKAST यानी लुकास्ट लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, लुकास्ट लिखा हुआ रहता है, उसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। देखिए जिस दवा के अंत में LUKAST यानी लुकास्ट लिखा हुआ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा वो सर्दी जुकाम या ब्रोंकाइल अस्थमा में करते हैं। यानी सर्दी जुकाम हो जाएगी तब भी हम इसका यूज करेंगे, या ब्रोंकाइल अस्थमा हो जाएगी तब भी इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे मोंटेलुकास्ट, तो देखिए यहाँ पर भी लुकास्ट है यानी मोंटेलुकास्ट, या जैफ्री लुकास्ट में भी देखिए लुकास्ट है, या एमलुकास्ट में भी लुकास्ट लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल गया कि जिस दवा के अंत में LUKAST लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा याद रखिएगा सर्दी जुकाम या ब्रोंकाइल अस्थमा में करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल उसी में इसका यूज करते हैं। बस आपको याद रखना है कि जिस दवा के अंत में जो अंतिम अक्षर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, या डैश देके लिखा है, इसका मतलब कि इधर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब ये अंतिम मैंने लिखा है। तो जिस दवा के अंत में LUKAST लिखा हुआ है, लुकास्ट लिखा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा सर्दी जुकाम या ब्रोंकाइल अस्थमा की दवा है। आइए अब हम लोग 10 नंबर को देखते हैं, 10 कैटेगरी के दवा को देखते हैं कि जिस दवा के अंत में PRIL यानी प्रिल लिखा हुआ रहे उसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो देखिए जिस दवा के अंत में PRIL लिखा हुआ रहता है उसका यूज हमेशा ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या में करते हैं। यानी जब जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या अनकंट्रोल रहता है उसको भी हम दे सकते हैं, या किडनी की कोई समस्या है तब भी डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं यानी लिखते हैं। मरीज को क्या करते हैं, लिखते हैं, पेशेंट को लिखते हैं कि प्रिल कोई भी सफिक्स वाला दवा लिख दिया जाता है। जैसे बेनाजेप्रिल यानी बेनाजेप्रिल आपको लिख दिया जा सकता है, या कैप्टोप्रिल लिखा जा सकता है, या एनालाप्रिल लिखा जा सकता है। यानी प्रिल लास्ट में लिखा हुआ रहेगा तो उसको देख के हम क्या समझ जाएंगे कि ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या है। एक बार हम इसको फटाफट रिवाइज करा देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अब इसको याद रखना जरूरी भी है, याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखना जरूरी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए हम इसको फटाफट देखते चलते हैं। पहला मैंने क्या बताया था कि अगर जिस दवा के अंत में प्राजोल लिखा हुआ रहे वो किस चीज़ की दवा होगी, पेट में गैस की दवा होगी। दूसरा देखिए जिस दवा के अंत में फिनेक लिखा हुआ रहे, FENAC लिखा हुआ रहेगा, वो किस चीज़ की दवा रहेगी, दर्द बुखार की दवा रहेगी या सूजन की कोई दवा रहेगी। ठीक है, सूजन की कोई दवा रहेगी। जिस दवा के अंत में, जिस टैबलेट के अंत में फ्लोक्सासिन लिखा हुआ रहे वो किस चीज़ की दवा रहती है, यानी जीवाणु संक्रमण की दवा रहती है। आइए हम लोग 4 को देखते हैं। जिस दवा के अंत में TIDINE यानी टिडिन लिखा हुआ रहे वो अपच एवं गैस की दवा होती है। तो देखते हैं जिस दवा के अंत में NaZOL यानी नाजोल लिखा हुआ रहता है वो किस चीज़ की दवा होती है, दांत की हो सकती है, खाद की हो सकती है, या खुजली की दवा हो सकती है। या 6 देखते हैं हम लोग, जिस दवा के अंत में BITAL लिखा हुआ रहे वो किस चीज़ की दवा होती है। तो जिस दवा के अंत में BITAL लिखा रहे वो घबराहट या नींद लाने की दवा होती है। यानी जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो या घबराहट हो रही हो, अकबक लग रहा हो, उसको हम कौन सी दवा देंगे, उस दवा को देंगे जिस दवा के अंत में BITAL लिखा हुआ रहे। आइए अब हम लोग 7 को देख लेते हैं। जिस दवा के अंत में DAZOLE लिखा हुआ रहता है उसकी वो किस चीज़ की दवा होती है, तो पेट में कीड़े की दवा होती है। यानी जिस दवा के अंत में डाजोल लिखा हुआ रहे समझ लीजिए वो पेट में कीड़े की दवा है। 8 देख लीजिए, जिस दवा के अंत में SETRON यानी सेट्रोन लिखा हुआ है वो किस चीज़ की दवा होगी, उल्टी या जी घबराने की दवा होगी। यानी जिस व्यक्ति को उल्टी आएगा या जी घबराएगा उसको भी हम कौन सी दवा देंगे, सेट्रोन दवा देंगे। जिस दवा के अंत में सेट्रोन लिखा हुआ रहेगा उस दवा को हम लोग देंगे। फिर 9th देख लीजिए, दवा के अंत में LUKAST लुकास्ट लिखा हुआ रहेगा उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सर्दी जुकाम या ब्रोंकाइल अस्थमा में करेंगे। यानी सर्दी जुकाम या ब्रोंकाइल अस्थमा में करेंगे। अब हम लोग 10 देख लेते हैं। जिस दवा के अंत में PRIL यानी प्रिल लिखा हुआ रहेगा उसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे, ब्लड प्रेशर या किडनी की कोई अगर समस्या हो रही होगी तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप भरोसा रखिए कि अभी तक मैंने 10 कैटेगरी की दवा को लेकर आया है, अगले वीडियो में मैं फिर 10 कैटेगरी की दवा को लेकर आऊँगा और इसी तरह से लाऊंगा कि जिस दवा के अंत में क्या लिखा हुआ रहे, सफिक्स या प्रीफिक्स पर ही हम सारे दवाओं को आप लोग को याद करा देंगे। और ये आप लोग को याद रखिएगा, जो फार्मेसी के जो बच्चे होंगे या जो नीट के बच्चे होंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर उनको भी पढ़ना है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को कि अच्छी तरह से इसको तैयारी करते चलनी है, ताकि आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये मजाक मजाक में ही इसको पढ़ लेना है, समझ गए? मजाक मजाक में ही क्या करना है, पढ़ लेना है। एक कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जिससे लू कॉस्ट है, मैंने लूका मैंने क्या होता है, लुका जाना होता है। अब लुका समझते होंगे, लुका जाते हैं। लुका कैसे जाते हैं? जब सर्दी वर्दी हो जाती है तो बहुत क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम लोग लुका जाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक लगा के आप याद करते चलिएगा। तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।